आप सभी को हमारी चैनल स्टडी सक्सेस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं एसएसटी का भूगोल का दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ। प्योर वीवीआई ऑब्जेक्टिव है जो पूरा 20 ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, पहला ऑब्जेक्टिव है जो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। जो काली मिट्टी है ना, उसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रेगुल मिट्टी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो काली मिट्टी है ना, काली मिट्टी को मतलब कि उपयुक्त है, मतलब काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? क्या कपास के लिए उपयुक्त है, कि लीची के लिए उपयुक्त है, कि गेहूं के लिए उपयुक्त है, कि बाजरा के लिए उपयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कपास के लिए उपयुक्त है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो सोपन कृषि है, जो सोपन कृषि किस राज्य में प्रचलित है? जो सोपन कृषि है ना, किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा में प्रचलित है, कि पंजाब में प्रचलित है, कि बिहार के मैदानी क्षेत्रों में प्रचलित है, कि उत्तराखंड में प्रचलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्तराखंड में प्रचलित है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो मेढक में प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? जो मेढक में जो जनन होते हैं उसको जो नष्ट करने वाला रसायन वो कौन सा है? तो इसका आंसर होगा एड्रीन। इसका आंसर हो जाएगा एड्रीन, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मरुस्थल मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? जो मरुस्थल मृदा है ना, जो मरुस्थल मृदा, उसका विस्तार निम्न में से कहाँ है? ये क्या उत्तर प्रदेश में है, कि राजस्थान में है, कि कर्नाटक में है, कि महाराष्ट्र में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राजस्थान में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो पंजाब में पंजाब में भूमि निम्न का मुख्य कारण क्या है? जो पंजाब का भूमि है ना, निम्न में मुख्य कारण क्या है उसका? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर डी, यानी अधिक सिंचाई। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? जो भारत में सर्वाधिक मतलब कि किस मिट्टी का विस्तार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जलोढ़ मिट्टी। मतलब कि भारत में सबसे सबसे ज्यादा किस मिट्टी का विस्तार है? तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो भूमि का मूल्य उसके किस गुण पर निर्भर करता है? जो भूमि है ना, मतलब कि जो जमीन है, जमीन का मूल्य किस किस पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्पाद पर। मतलब जितना ज्यादा उत्पाद होगा फसल का, जितना ज्यादा उत्पाद होगा फसल का, उस भूमि का मूल्य मतलब रुपया उतना ही ज्यादा, मतलब कि उसका वैल्यू बढ़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो केरल में किस मिट्टी का प्रधानता है? जो केरल है ना, केरल में किस मिट्टी का प्रधानता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लेटराइट मिट्टी का। केरल में लेटराइट मिट्टी का प्रधानता है। चलिए अगला क्वेश्चन है किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है? मतलब किस राज्य में सीढ़ी के जैसा खेती प्रचलित है, मतलब कि सीढ़ी के जैसा कुछ खेती प्रचलित होता है? तो और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तराखंड में प्रचलित है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद, मतलब कि राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान कितना है? जो भारतीय कृषि है ना, जो हमारा राष्ट्र है, हमारा जो देश है, देश में मतलब उसका उत्पादन का कितना परसेंट है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22%। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट भूमि कृषि पर निर्भर है? मतलब भारत का कुल कुल मतलब कि क्षेत्रफल है ना, उसका कितना परसेंट भूमि है ना, जो मतलब कृषि के लिए उपयोग किया जाता है, मतलब कृषि के लिए उपयोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 47%। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा गया? मतलब डायरेक्ट कहने का मतलब कि जो भारत में मतलब कि है ना मिट्टी, जो हमारा भारत में मतलब कि मिट्टी है ना, मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 8 भागों में बांटा गया है मिट्टी को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस मिट्टी में लौह अयस्क मिलते हैं? मतलब किस मिट्टी में लौह अयस्क मिलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लेटराइट मिट्टी में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा कम है? मतलब कि जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा कम है? नाइट्रोजन की, कि जीवाश्म की, कि ए और बी दोनों की? सभी गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों का, मतलब कि जलोढ़ मिट्टी में दोनों का विस्तार मतलब जो दोनों की मात्रा जो कम है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें जो अगला क्वेश्चन है कि इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है? मतलब कि पूछा गया जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी का अधिक विस्तार कहाँ है? क्या छोटा नागपुर में, कि महाराष्ट्र में, कि पंजाब में है, कि केरल में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महाराष्ट्र में। मतलब कि महाराष्ट्र में विस्तार सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ है? महाराष्ट्र में। सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ है? महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा विस्तार है। किस मिट्टी का? था काली मिट्टी का विस्तार है सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में। चलिए अगला क्वेश्चन है
जो बांगर मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, जो बांगर मिट्टी है ना उसको और किस नाम से जाना जाता है, यानी उसको पुरानी जलोढ़ मिट्टी या नवीन जलोढ़ मिट्टी या लेटराइट मिट्टी या बंजर मिट्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के किन राज्यों में सबसे अधिक व्यर्थ भूमि है, मतलब भारत के किस राज्य में सबसे अधिक व्यर्थ करने का मतलब कि बेकार भूमि है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बेकार भूमि है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी जम्मू कश्मीर में। कहाँ हो जाएगा, तो जम्मू कश्मीर सबसे बेकार भूमि है, मतलब जम्मू कश्मीर का जो भूमि है उपजाऊ नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, बस इतना ही क्वेश्चन है। अगला सेशन में फिर आपके लिए 20 VVI क्वेश्चन लेकर आएंगे। चलिए मिलते हैं आप सबको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।